गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आज भी लकड़ी की टूटी हुई कुर्सी रखी है, जिस पर कभी मेरे दादाजी बैठते थे। सुबह की ठंडी हवा में उनकी आवाज़ गूंजती थी, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। मैं बचपन में हर दिन उनके पास बैठता, उनकी कहानियाँ सुनता और सोचता कि दादाजी के पास दुनिया की हर समस्या का हल है। वे एक सामान्य किसान थे। उनके पास जो अनुभव, स्नेह और जीवन का दृश्य था, वह किसी किताब में नहीं मिलता। उनकी आंखों में हमेशा एक सुकून था, जिसे उन्होंने जीवन की हर कठिनाइयों को मुस्कुराकर स्वीकार किया हो। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते, रात में जब सब सो जाते तब भी वह अपने पुराने लालटेन के नीचे किसी कोने में बैठकर कुछ लिखा करते थे। मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती कि दादाजी क्या लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी दिखाया नहीं, बस मुस्कुराकर कहते, एक दिन तू पढ़ेगा, जब वक्त सही होगा। वक्त बीता, मैं शहर पढ़ने चला गया। दादाजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। माँ बताती कि वह अब ज़्यादा बोलते नहीं, बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हो। एक दिन फ़ोन आया, दादाजी नहीं रहे। वह आवाज़ सुनते ही मेरा पूरा अस्तित्व जैसे सुन पड़ गया। घर पहुंचा तो पूरा आंगन चुप था। पीपल का पेड़ भी जैसे रो रहा था। उनकी कुर्सी पर उनकी वही पुरानी टोपी रखी थी। माँ ने कहा, मरने से पहले तेरे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। उन्होंने मुझे एक पुरानी चिट्ठी दी। दादाजी की आखिरी लिखावट। कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, मैं शायद तेरे साथ ना रहूं। मैंने तुझे हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई सिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये वह चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है, मौत के बाद भी। मैंने ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं बना, पर कोशिश हमेशा की, किसी का दिल न दुखे। तू चाहे जहाँ जा, कितना आगे बढ़, पर ये मत भूलना कि जड़ों से कटे पेड़ को कोई नहीं बचा सकता। तेरी पहचान तेरे गांव, तेरा संस्कार और तेरे परिवार से है। जब दुनिया तुझे बदलने की कोशिश करे, तो दुनिया को बदलने की कोशिश करना, पर ये अपने अंदर का अच्छा इंसान कभी मत मरने देना। मैंने तेरे लिए खेत के किनारे एक आम का पेड़ लगाया है। जब तू उसे देखेगा तो समझ लेना मैं वही हूँ। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में एक चीज़, अजीब सा सुकून उतर गया। अगले दिन मैं उस पौधे के पास गया। छोटा सा था, पर उसकी पत्तियों में जैसे दादाजी की आत्मा बसी थी। मैंने मिट्टी को छुआ, लगा जैसे उनके हाथों की नरमाहट अब भी वही है। साल बीतते गए। मैं नौकरी के लिए विदेश चला गया। जीवन की दौड़ में वक्त की कमी हो गई, पर हर साल गांव जाकर उस पेड़ के नीचे बैठकर मेरी आदत बन गई। अब वह पौधा बड़ा बन चुका था, जिसकी छांव में पूरा गांव बैठता है। गांव के बच्चे अब उसे दादाजी का पेड़ कहते हैं। जब भी कोई थका होता है, टूटता है या दुखी होता है, वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जैसे किसी बूढ़े का साया अब भी उसे संभाल लेता है। कई बार सोचता हूँ, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, अपने कर्मों, अपने स्नेह के रूप में। दादाजी अब नहीं है, पर उनकी आवाज़ आज भी हवा में सुनाई देती है। बेटा, अच्छा इंसान बनना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आज मैं समझ पाया हूँ कि असली विरासत ज़मीन या पैसा नहीं होती, बल्कि वो सीख होती है जो पीढ़ियाँ बदल देती है। मैंने दादाजी की वह चिट्ठी अपनी ऑफिस टेबल पर रखी है। जब भी दुनिया की भीड़ में मैं खुद को खोता हूँ, उस चिट्ठी को पढ़ता हूँ और मुस्कुरा कर कहता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरे भीतर अब भी दादाजी जिंदा है। उनकी मुस्कान, उनके शब्द और उनके वो आम का पेड़
जो हर साल फल देता है, जैसे कह रहा हो मैं गया नहीं हूँ बेटा, बस रूप बदल लिया है।